हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? दिस इज मी अनुष्का शुक्ला और आज के इस लेक्चर में हम देखने जा रहे हैं मीन वैल्यू थ्योरम। इसमें हम रोलेस थ्योरम को भी पढ़ेंगे और मीन वैल्यू थ्योरम और फिर लैग्रैंजियन जो होता है हमारा उसको हम इसमें देखने वाले हैं। तो बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है। अगर आप इसको स्टार्टिंग के 2 मिनट भी समझ लेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ ये बहुत ही सिंपल होने वाला है। तो चलिए देखते हैं कि मीन वैल्यू थ्योरम हमारा होता क्या है। तो इसके लिए अभी हम क्या करेंगे, ग्राफ को प्लॉट करेंगे। यहाँ पे एक लेते हैं, ये हमारे पास है एक्स एक्सिस और ये दूसरा सॉरी ये है हमारे पास वाई एक्सिस और ये है हमारे पास एक्स एक्सिस। ये हो गया वाई और ये हो गया हमारे पास एक्स एक्सिस। इस पे हम क्या करेंगे, एक कर्व को ड्रॉ करेंगे। मानते हैं कि ये कर्व हमारे पास कुछ इस तरीके का है। ये कर्व है हमारे पास और इस पे ये पॉइंट होंगे स्टार्टिंग का और एंडिंग का पॉइंट। ये स्टार्टिंग का मान लेते हैं कि ये ए है और ये है बी। अभी इसका कुछ कोऑर्डिनेट भी होगा। अगर कर्व पे बनाए इससे हमारे एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स होते हैं तो उसी तरीके से इसके कुछ तो होंगे ए के भी और कुछ बी के भी होंगे। तो यहाँ पे अगर मैं बोलूँ कि अगर ए का कोऑर्डिनेट है ए तो दूसरा क्या होगा, एफ ऑफ ए। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता रखा है कि अगर हमारा एक्स होता है तो दूसरे वाई को हम क्या लिख सकते हैं, वाई को हम लिख सकते हैं एफ ऑफ एक्स। वाई फंक्शन होता है एक्स का। इसी तरीके से अगर यहाँ पे हमने लिखा एक्स की जो वैल्यू होगी, अगर मान लेते हैं वो हमारी ए है तो y को हम क्या लिख सकते हैं, y की जगह पे हम उसको f ऑफ a लिख सकते हैं। y की जो कुछ भी वैल्यू होगी वो फंक्शन ही होगी a की। इसी तरीके से अगर हम इस b के लिए लिखें तो ये b वाला अगर एक हो जाएगा b तो दूसरा f ऑफ b, क्योंकि y को हम फंक्शन ऑफ b लिखते हैं। आपको ये पता होना चाहिए। y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स हम अभी पिछले सारे वीडियोस में देखते हुए चले आ रहे हैं। y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स होगा, x की जगह पे a रखा है तो ये f ऑफ a हो जाएगा। x की जगह पे यहाँ पे b है तो y की जगह पे f ऑफ b हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारे ये कोऑर्डिनेट्स मिल गए, किसके, ए और बी के। ए और बी के कोऑर्डिनेट्स हमें यहाँ पे मिल गए। अभी कोई एक पॉइंट हम यहाँ पे क्या ले लेते हैं, सी लेते हैं। बिल्कुल भी आपको टेंशन नहीं लेना, बहुत ही सिंपल होने वाला है ये। तो ये सी लेंगे जो कि क्या करेगा, इस ए बी कर्व पे हमारा एक टेंजेंट को ड्रॉ करेगा। इतनी बात हो गई। अब क्या करेंगे, यहाँ पे हम इसके कॉन्सेप्ट को लिखने वाले कि मेन वैल्यू थ्योरम होता क्या है। ए फंक्शन इज डिफाइंड ओवर, एक ये फंक्शन होता है, एक फंक्शन होता है जो कि डिफाइंड होता है, डिफाइंड ओवर। कैसे, पहली कंडीशन क्या होनी चाहिए, इट इज कॉन्टिन्यूअस इन क्लोज इंटरवल ए बी, क्लोज इंटरवल ए बी। क्लोज इस तरीके से करते हैं ए कॉमा बी। और फिर दूसरा क्या होना चाहिए, इट इज डिफरेंशिएबल, ये डिफरेंशिएबल होना चाहिए इन ओपन इंटरवल, ओपन इंटरवल ए बी। इतना हो गया। ओपन होता है जिसमें हम ए और बी को इंक्लूड नहीं करेंगे और क्लोज होगा जिसमें हम ए और बी को भी इंक्लूड करते हुए चलेंगे। वेयर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए का कोऑर्डिनेट क्या है हमारे पास, ए कॉमा एफ ऑफ ए, और बी के कितने कोऑर्डिनेट है हमारे पास, बी कॉमा एफ ऑफ बी है। अगर हम स्लोप देखें, स्लोप ऑफ ए बी, स्लोप ऑफ ए बी कर्व ए बी अगर हम देखें, स्लोप ऑफ कर्व ए बी क्या हो जाएगा, होता है y2 माइनस वाई वन अपॉन में x2 माइनस x1। क्या फॉर्मूला होता है उसका, उसका फॉर्मूला होता है हमारे पास y2 माइनस वाई वन अपॉन में x2 माइनस x1, ये फॉर्मूला होता है। अभी यहाँ पे y2 y1 की वैल्यू कौन कौन सी देख लेते हैं। ये अगर हम माने x1 x2 ले रहे हैं तो अगर हम इसको x1 लें, ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। तो y2 माइनस y1 मीन्स क्या हो जाएगा, f ऑफ b माइनस f ऑफ a, f ऑफ b माइनस f ऑफ a हो गया यहाँ से, अपॉन में x2 माइनस x1 मीन्स b माइनस a, b माइनस a। ये क्या निकला हमारा, स्लोप निकला किसका, ए बी का। अभी क्या करेंगे, ड्रॉ ए टेंजेंट, ड्रॉ ए टेंजेंट
ऑन द कर्व ए बी। ए बी पे हमने क्या किया, एक टेंजेंट को ड्रॉ किया है। तो ये किस पॉइंट से हमने ड्रॉ किया है, सी वाले पॉइंट से ड्रॉ किया। तो पहले आप इतना भी नोट डाउन करिए। अभी हमारे लिए समझना क्या जरूरी है कि ये जो लाइन है हमारी वो क्या है, ए बी। और ए हमारा किसे रिप्रेजेंट करता है, एक्स पे जो पॉइंट होगा वो ए रिप्रेजेंट करेगा, मतलब ए यहाँ कहीं होगा और बी जो होगा वो यहाँ कहीं आएगा। ये एक्स पे पॉइंट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। कोऑर्डिनेट है, मतलब ये एक्स वाले पॉइंट को रिप्रेजेंट करेगा, ये वाई वाले को करेगा, मैंने आपको बताया था। तो यहाँ पे ए होगा, यहाँ पे बी होगा और ये सी होगा। तो हम क्या लिखेंगे, देन देयर एग्जिस्ट अ पॉइंट सी, देन देयर एग्जिस्ट, ये साइन होती है देयर एग्जिस्ट ए पॉइंट सी विच लाइज बिटवीन, जो किसके किसके बीच में आ रही है, ए और बी के, ए और बी के बीच में आ रहा है। एंड इट ड्रॉ ए टेंजेंट, इसी से एक टेंजेंट ड्रॉ हो रहा है इसी वाले पॉइंट से, विच इज, जो कि क्या है, आपको क्या दिख रहा है कि ये वाला जो टेंजेंट है हमारा ये इसके पैरेलल है, किसके, ए बी लाइन के। ये तो है हमारा ए बी कर्व, लेकिन ये जो लाइन हमने यहाँ पे ड्रॉ करी है ये ए बी लाइन है। तो ये जो टेंजेंट ड्रॉ किया गया है विच इज पैरेलल टू ए बी लाइन। अच्छा, टेंजेंट हमारा क्या होता है, टेंजेंट होता है उसी का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा एफ ऑफ सी, एफ डैश ऑफ सी हो जाएगा यहाँ पे, और वो किसके इक्वल हो जाएगा। अभी हमने देखा था स्लोप जो होता है और जो टेंजेंट होता है वो इक्वल ही होते हैं। तो स्लोप ऑफ ए बी निकालेंगे और इसका टेंजेंट देखेंगे तो वो हो जाएगा हमारे पास क्या है, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन में ए बी माइनस ए, बी माइनस ए। तो ये आ गया क्या हमारे पास, पूरा थर्ड वाली जो प्रॉपर्टी होती है ये, कि यहाँ पे एक पॉइंट सी ऐसा होगा जो कि एक टेंजेंट को ड्रॉ करेगा विच इज पैरेलल टू ए बी लाइन, और उस वो जो टेंजेंट होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन में बी माइनस ए के इक्वल। तो 3 पॉइंट हो गए, लास्ट वाला यही हो जाएगा हमारा, ये तीसरा हो जाएगा। पहला क्या था, मैं यहाँ पे फिर लिख देती हूँ। पहला था हमारा कि वो क्लोज्ड क्या होता है, कॉन्टिन्यूअस होता है, कॉन्टिन्यूअस इन क्लोज इंटरवल, क्लोज इंटरवल ए बी के अंदर कॉन्टिन्यूअस होगा, एंड डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल ए बी के अंदर डिफरेंशिएबल होगा और कॉन्टिन्यूअस होगा। उसके बाद थर्ड वाला पॉइंट ये है कि वहां पे एक ऐसा पॉइंट सी एग्जिस्ट करेगा जो कि किसके किसके बीच में होगा, बी और ए के बीच में होगा। वहां से एक टेंजेंट ड्रॉ करेगा किसके पैरेलल, ए बी के पैरेलल, और ये हमारे यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा। वहां पे जो हमने स्लोप फाइंड आउट किया था, तो स्लोप हमारा कितना आया था, स्लोप ऑफ लाइन ए बी, स्लोप ऑफ लाइन ए बी क्या आया था, वो आया था हमारा एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन में बी माइनस ए। अब ये हो गया। अब इससे बेस्ड हमें क्वेश्चन को भी यहाँ पे सॉल्व करके मैं आपको दिखा देती हूँ। अभी देखिए क्वेश्चन हमारे पास गिवन है और इसमें बोला है कि वेरीफाई करिए मीन वैल्यू थ्योरम को फॉर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स ऑन क्लोज इंटरवल -2, 3। तो इसको हमें वेरीफाई करना है कि क्या ये मीन वैल्यू थ्योरम होगा या नहीं। तो ये जो फंक्शन गिवन है हमारे पास, कम सॉल्यूशन देख लेते हैं यहाँ पे। ये जो फंक्शन गिवन है वो कैसा है, वो एक पॉलिनोमियल है, और हमें पता है कि जो फंक्शन हमारे पॉलिनोमियल होते हैं वो उनको बिना सोचे समझे हमें ये बता देना है कि वो एक कॉन्टिन्यूअस और डिफरेंशिएबल होंगे अंडर ओपन इंटरवल -2, 3 और अंडर क्लोज इंटरवल 2, 3। तो वही करना है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स विच इज अ पॉलिनोमियल, जो कि क्या है हमारा पॉलिनोमियल है, विच इज पॉलिनोमियल। एंड वी नो दैट एवरी पॉलिनोमियल फंक्शन, सभी के सभी जो पॉलिनोमियल फंक्शन होते हैं आर कॉन्टिन्यूअस, वो क्या होते हैं, कॉन्टिन्यूअस होते हैं, और कॉन्टिन्यूअस अंडर ओपन क्लोज इंटरवल -2, 3 एंड
differentiable under open interval a comma b. इतना a comma b मीन्स -2, 3। अभी ये हमने प्रूफ कर लिया। अब हमें थर्ड पॉइंट प्रूफ करना है जिसमें होता है f डैश ऑफ c इज इक्वल्स टू f ऑफ a माइनस f ऑफ b अपॉन में a माइनस b। और जो c होना चाहिए वो किसके बीच में लाई करना चाहिए, a और b के बीच में। तो यहाँ पे जो हमारे पास इंटरवल गिवन है उसको देख के हमें क्या पता लगता है कि जो a की वैल्यू है वो क्या है, -2 है। इस इंटरवल को देख करके, कौन सा इंटरवल है हमारे पास, -2, 3। इसको देख करके हमें क्या लगता है कि a की जो वैल्यू है वो -2 है और जो b की वैल्यू है वो 3 है। यहाँ से a b की वैल्यू मिल गई। अब हमें क्या पता करना होता है, f डैश ऑफ c इज इक्वल्स टू, यहाँ से हम c की वैल्यू को लेकर के आएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा f ऑफ b माइनस f ऑफ a अपॉन में b माइनस a। यहाँ से हमें क्या लाना है, c की वैल्यू को लाना है। आप क्या करेंगे, पहले f ऑफ b निकालेंगे। फंक्शन क्या गिवन है, सबसे पहले आपको ये देखना है, फंक्शन f ऑफ x इज इक्वल्स टू x स्क्वायर प्लस x। अब यहीं पे आपको सारे a और b की वैल्यूज को रखते जाना है, तभी आपको f ऑफ b f ऑफ a मिलेगा। तो पहले हम f ऑफ b निकालेंगे तो f ऑफ b क्या हो जाएगा, b की वैल्यू कितनी है, f ऑफ b हो जाएगा जहाँ जहाँ पे b है, जहाँ पे भी x होगा वहाँ पे आपको b करना होगा, तो ये हो जाएगा b स्क्वायर प्लस b। तो f ऑफ b की वैल्यू कितनी है, 3 है। तो f ऑफ 3 क्या हो जाएगा, यहाँ से 3 का स्क्वायर प्लस 3, मतलब 3 3 जा 9, 9 3 12। यहाँ से हमें 12 देखने को मिल गया। अब इसको क्या लिखेंगे, जहाँ पे b है वहाँ पे 3 करना है, जहाँ पे a है वहाँ पे -2 कर देना है। तो ये हो जाएगा f ऑफ 3 माइनस f ऑफ -2 अपॉन में 3 माइनस 2। ठीक है, जहाँ पे b था वहाँ पे b की वैल्यू रख दी, जहाँ पे a था वहाँ पे a। अभी हमें क्या चाहिए, हमें f ऑफ a चाहिए। तो f ऑफ a क्या हो जाएगा, जहाँ पे भी x था वहाँ पे a कर देना है, तो यहाँ पे हो जाएगा a स्क्वायर प्लस a। a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू यहाँ से है -2, तो यहाँ पे क्या करेंगे -2, ये हो जाएगा -2 का स्क्वायर प्लस 2, -2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, 4 प्लस 2 हो जाएगा 6। अब यहाँ पे सारी की सारी वैल्यूज को रखना है। अभी हम क्या करेंगे, पहले इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि हमें f डैश ऑफ c भी चाहिए। पहले डिफरेंशिएट करेंगे, फिर वहाँ पे भी एज इट इज c की वैल्यू को हम यहाँ पे रख देंगे। तो इसका डिफरेंशिएशन अगर हम करें f डैश ऑफ x, यहाँ पे करते हैं, अगर हम इसको f डैश ऑफ x निकालें तो क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। 2x, x का पावर हो जाएगा 2 - 1, तो 2 - 1 1 ही होगा, तो उसी को लिखना है। 2x हो जाएगा और इसका हो जाएगा +1। अब जहाँ पे c है, f डैश ऑफ c चाहिए, तो जहाँ पे x दिख रहा है वहाँ पे हमें c कर देना है। सिर्फ यही काम इतना आपको करना रहेगा कि जहाँ पे c दिख रहा है, x दिख रहा है, वहाँ पे c कर देना है। तो 2c + 1 हो गया काम खत्म। यहीं पे सारा काम खत्म हो गया हमारा। b का जब निकालना होता है तो जहाँ पे x दिख रहा है वहाँ पे b कर दीजिए पूरे फंक्शन में, क्योंकि जब आप x की जगह पे b रख रहे हैं तो जहाँ पे भी x दिखेगा वहाँ पे आपको b रखना है। x की जगह पे a रख रहे हैं तो जहाँ पे भी x दिख रहा है वहाँ पे a रखना है। f डैश कुछ किसी भी फंक्शन में अगर आप उसकी जगह पे c रखते हैं तो वहाँ पे आपको 2c + 1 रखना पड़ेगा। अगर यहीं पे आप 5 रखते हैं तो जहाँ पे x था वहाँ पे आपको 5 रखना पड़ता। बात बस यहीं पे हमारी खत्म होती है। अब क्या करना है, इन सबकी वैल्यूज को हम उठा करके सीधा कहाँ रख देंगे, हमारे इस वाले फॉर्मूले में। तो f डैश ऑफ c की वैल्यू हमने यहाँ से क्या देखी है, 2c + 1। 2c + 1 इतने क्या हो जाएगा, तो 2c + 1 इक्वल f ऑफ 3 की वैल्यू कितनी आई है, वहाँ से आई है 12 माइनस 6 आया है यहाँ से, तो यहाँ पे कर लिया 6 अपॉन में कितना हो जाएगा 3 2 5। ये आ गया हमारे पास 6/5, 2c + 1 की वैल्यू। अभी 2c निकालते हैं, +1 को उधर करते हैं, तो मिलेगा यहाँ से 6/5 माइनस 1। तो 5 1 जा 5 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 6 - 5/5 इज इक्वल्स टू 1/5। तो अभी यहीं पे लिखते हैं हम इसको, 2c इज इक्वल्स टू कितना आ गया 1/5। अभी 2 का मल्टीप्लाई अगर यहाँ कर देंगे तो c इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 1/10 हो जाएगा। अभी हमें ये चेकआउट करना क्या कि 1/10 जो होता है क्या वो -2 और 3 के बीच में लाई करेगा, क्या जो c होगा क्या वो a और b के बीच में लाई करेगा या नहीं। तो 1/10 की अगर हम वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे तो वो कुछ पॉजिटिव में आएगा, विच इज लेसर देन 3 बट ग्रेटर देन -2। तो यहाँ से हमें क्या देखने को मिलेगा कि -2 1/10 <3।
तो यहाँ से हमें इसने ये सारी कंडीशंस को फॉलो कर ली, तो ये एक मीन वैल्यू थ्योरम को वेरीफाई कर रहा है। कौन सा फंक्शन? हमारा ये गिवन फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। तो आप इसको भी जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। देखिए, तो अब हम क्या देखने जा रहे हैं? रोले थ्योरम को। रोले थ्योरम एक हमारा पार्ट होता है किसका? लैग्रांजियन का। तो या फिर मीन वैल्यू थ्योरम, मीन वैल्यू थ्योरम जो अभी हमने पढ़ा उसका ही एक पार्ट होता है। कौन सा? रोले थ्योरम। ये भी बहुत ही ज्यादा सिंपल है। अगर आप इसका एक एग्जांपल देखेंगे तो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा किस तरीके से इसके कॉन्सेप्ट में जो हम लिखवाएंगे आपको वो क्या 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 रहा है। तो इसमें भी वही काम करना है। क्या करना है कि ए फंक्शन, इसका जो इसकी डेफिनेशन अगर हम देखना चाहें तो क्या होगा? ए फंक्शन इज डिफाइंड ओवर, एक फंक्शन किस तरीके से डिफाइंड होगा? इज डिफाइंड ओवर, पहला जो उसमें था वही इसमें भी है, इट इज कॉन्टिन्यूअस इन क्लोज इंटरवल ए बी। ये क्या होना चाहिए? कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए क्लोज इंटरवल ए बी में। दूसरा जो था, इट इज डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल, ओपन इंटरवल ए बी में ये क्या होना चाहिए? डिफरेंशिएबल होना चाहिए। अब जो थर्ड पॉइंट इसमें हमें देखने लायक मिलेगी वो क्या देखने लायक होगी कि जो फंक्शन होगा, यहाँ पे हम लिख देते हैं फंक्शन, इट इज की जगह पे हम क्या कर देते हैं? फंक्शन। जो हमारा फंक्शन होगा वो कॉन्टिन्यूअस होगा क्लोज इंटरवल ए बी में, और जो फंक्शन होगा वो डिफरेंशिएबल होगा किसमें? ओपन इंटरवल ए बी में। तो ये जो तीसरा पॉइंट हमारा क्या कहता है? तीसरा पॉइंट कहता है कि जो फंक्शन हम अपने एक पॉइंट ए पे निकालें, ए पे निकालेंगे जो फंक्शन हम, और जो फंक्शन हम अपने पॉइंट दूसरे बी पे निकालेंगे, कुछ नंबर्स गिवन होंगे, मान लेते हैं 1 2 3 4 इस तरीके से करके। तो जब हम उस पर फंक्शन को निकालें तो उनकी जो वैल्यूज आनी चाहिए वो हमेशा इक्वल आनी चाहिए। ठीक है, अगर इक्वल नहीं आते तो ये रोले थ्योरम को वेरीफाई नहीं करेगा। आपके पास जो कोई भी फंक्शन होगा, अगर नॉट इक्वल टू एफ ऑफ ए एफ ऑफ बी होगा तो वो रोले थ्योरम को वेरीफाई नहीं करेगा। अगर इसमें से एक भी कंडीशन को वो सेटिस्फाई नहीं करता तो वो रोले थ्योरम को वेरीफाई नहीं करेगा। अभी चौथा क्या कहता है? then there exists a point C, then there exists a point C, किसके किसके बीच में? on a comma b, a comma b के बीच में कोई एक ऐसा पॉइंट होगा C जिसका डिफरेंशिएट, जिसको जब हम डिफरेंशिएट करें तो उसकी वैल्यू ऑलवेज 0 के इक्वल आनी चाहिए। क्या होना चाहिए? ऑलवेज 0 के इक्वल आनी चाहिए। ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। अगर ये तीनों चीजें सेटिस्फाई कर गई और ये एक चीज जो है आपकी, वो पॉइंट अगर आपका छूट गया तो हम क्या बोलेंगे कि ये भी रोले थ्योरम को वेरीफाई नहीं कर रहा है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। जितने भी पॉइंट्स गिवन है वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। डिफरेंशिएबल, कॉन्टिन्यूअस, और एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी, एफ डैश ऑफ सी इज इक्वल टू 0। ये सी आपका किसके किसके बीच में लाई करना चाहिए? सी लाई करना चाहिए हमेशा आपका ए और बी के बीच में ही लाई करना चाहिए। तो इसको आप नोट करिए, फिर हम एक एग्जाम्पल को समझते हैं। तो यहाँ पे भी हमें क्या करना है? इसको भी सॉल्व करना है हमें। वेरीफाई रोले थ्योरम किस फंक्शन के लिए? जो फंक्शन हमारे पास गिवन है वो है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x, और जो इंटरवल गिवन हमारे पास है वो है 0√3। और यहाँ से अगर हम देखें, ये क्लोज इंटरवल है, यहाँ से अगर हम देखें तो a की वैल्यू हमें क्या दिख रही है? 0, और b की जो वैल्यू दिख रही है वो √3 दिख रही है। तो सबसे पहली जो कंडीशन होती है वो क्या कहती है कि जो फंक्शन होना चाहिए वो क्लोज इंटरवल के लिए कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए, और ओपन इंटरवल के लिए हमारा क्या होना चाहिए? डिफरेंशिएबल होना चाहिए। तो वो हमें दिखाना है, और हम जानते हैं, यहाँ पे सीधा लिख देना आपको, वी नो दैट ऑल पॉलिनोमियल्स आर कॉन्टिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल। जितने भी पॉलिनोमियल होंगे वो कॉन्टिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल होते हैं। इसलिए हम पहले और दूसरे वाले को छोड़ करके, पहला दूसरा तो इसी पॉइंट के साथ में हमारा क्लियर हो जाता है कि जो अगर आपको पॉलिनोमियल यहाँ पे देखने को मिला तो क्या हो जाएगा? वो कॉन्टिन्यूअस और डिफरेंशिएबल हो जाएगा, चाहे आपका इंटरवल कोई भी गिवन हो यहाँ पे। अभी उसके बाद क्या देखना है? अभी तीसरा पॉइंट जो होता है वो होता है एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी। तो यहाँ पे पहले एफ ऑफ ए निकालेंगे, तो यहाँ पे एफ ऑफ एक्स की वैल्यू गिवन है। एफ ऑफ एक्स क्या है हमारे पास? एक्स क्यूब माइनस 3x। एफ ऑफ ए निकालेंगे तो ये हो जाएगा ए क्यूब माइनस 3a। जहाँ पे आपका x दिख रहा है वेरिएबल जहाँ पे है, वहीं पे आपको ए को वहीं पे आपको रख देना है। अब a की वैल्यू को अगर हम यहाँ पे रखें तो क्या हो जाएगा? एफ ऑफ 0 है,
एफ ऑफ 0, ए की वैल्यू 0 है, यहाँ से हमें देखने को मिल रहा है ये ए को रिप्रेजेंट करता है, ये बी को। ए की वैल्यू 0, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 0 का क्यूब माइनस 3 इंटू 0, तो ये हो जाएगा 0 माइनस 0 इज इक्वल टू 0। एफ ऑफ 0 की वैल्यू 0 आ गई। अभी हमें एफ ऑफ बी चाहिए, तो एफ ऑफ बी कैसे निकालेंगे, जहाँ पे x है वहीं पे b कर देना है। यहाँ पे हमने b किया तो यहाँ पे b करेंगे, तो b क्यूब माइनस 3b। तो अब फिर एफ ऑफ b की वैल्यू को निकालेंगे, तो b की वैल्यू क्या है √3 है, रख दिया। अब यहाँ पे भी √3 रखेंगे, तो √3 का क्यूब माइनस 3√3 हो जाएगा। तो √3 का क्यूब क्या होगा, देखिए मैं यहाँ पे आपको लिख के दिखाती हूँ। √3 का क्यूब हो जाएगा हमारा √3 का स्क्वायर इंटू √3 हम लिख सकते हैं, √3 का स्क्वायर इंटू √3, क्योंकि इसका पावर 1 है, इसका पावर 2 है, जब दोनों सेम है तो ऐड होके 3 हो जाएगा। ठीक है, तो √3 का स्क्वायर इंटू √3 हो जाएगा, यहाँ से इसका स्क्वायर करेंगे तो ये 3 का 3 रहेगा, यहाँ से ये √3 हो जाएगा। तो अगर अब हम यहाँ से इसको सॉल्व करें, तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं 3√3, यहाँ पे माइनस 3√3 है, 3√3 में से माइनस किया तो हमें यहाँ पे क्या देखने को मिल गया 0, मतलब एफ ऑफ ए की वैल्यू 0 मिली और एफ ऑफ बी की भी वैल्यू क्या मिल गई 0। तो यहाँ पे अगर हम रख दें एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी की वैल्यू को, मतलब एफ ऑफ 0 इज इक्वल टू एफ ऑफ √3, यहाँ पे हमें देखने को मिल गया। ये किसके इक्वल है, ये दोनों के दोनों 0 के इक्वल है। अब हमें क्या चाहिए, कोई एक ऐसा पॉइंट चाहिए किसके बीच में, ए और बी के बीच में कोई एक ऐसा पॉइंट चाहिए जिसका डिफ्रेंसिएशन जो है वो किसके इक्वल आना चाहिए 0 के इक्वल। तो हम मानते हैं कि कोई एक पॉइंट सी है, लेट सी बी ए पॉइंट लाई बिटवीन ए कॉमा बी, ए और बी के बीच में लाई करता है। तो एफ ऑफ सी क्या हो जाएगा, एफ ऑफ सी हो जाएगा सी क्यूब होगा, सी क्यूब माइनस 3c, जहाँ पे x था वहाँ पे हमने रख दिया। इसी को आपको ध्यान में पूरे फंक्शन में आपको सिर्फ फंक्शन को ही देखना है, वहीं पे आपको ए बी सी की वैल्यूज को रखना है। तो एफ ऑफ सी इज इक्वल टू हो जाएगा सी क्यूब माइनस 3c। अब क्या करना है, हमें एफ डैश ऑफ सी चाहिए। क्या होता है एफ डैश ऑफ सी, थर्ड कंडीशन यही होती है ना कि एफ डैश ऑफ सी इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो एफ डैश जब निकालेंगे इसका मतलब डिफ्रेंशिएट करेंगे इसको, तो क्या हो जाएगा 3c स्क्वायर माइनस 3। आप इसको करके देखिएगा, इतना ही आएगा। अभी क्या करना है, इसमें से हमें c की वैल्यू को यहाँ से फाइंड आउट करना है। c की वैल्यू को जब हम यहाँ से निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से तो ये किसके इक्वल होना चाहिए 0 के इक्वल होना चाहिए। हमें c की ऐसी एक वैल्यू यहाँ पे चाहिए, तो क्या करेंगे 3 को यहाँ से कॉमन लेंगे, ये हो जाएगा c स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0। 3 यहाँ पे जाएगा तो फिर 0 हो जाएगा, हमारे पास बचेगा c स्क्वायर इज इक्वल टू c स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0, और c की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी प्लस माइनस में 1 आ जाएगी। तो यहाँ पे अब देखेंगे कौन सी वैल्यू जो होगी हमारी वो 0 और √3 के बीच में लाई करेगी। तो 0 और √3 के बीच में हमारी -1 लाई नहीं करेगी, क्योंकि -1 0 से बड़ा नहीं होता है, 0 से छोटा होता है, इसलिए हम +1 की वैल्यू को लेंगे, +1 की वैल्यू को लेंगे यहाँ पे, जो कि 0 और √3 के बीच में लाई करेगी। तो c की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी यहाँ पे +1। तो स्टूडेंट्स आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करिएगा, अपने फ्रेंड ग्रुप में शेयर करिएगा, एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज ऑल्सो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।